सो वेलकम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैजिक बुक रीडिंग की हमारी ये वर्कशॉप और आज का है डे नंबर 10। हमारा आज का टॉपिक है मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। तो आज हम जानेंगे मैजिक डस्ट की सहायता से कैसे हम अपने जीवन में जादू ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में जादू ला सकते हैं। हाउ टू ब्रिंग मैजिक इन आवर लाइफ एंड अनदर्स लाइफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट अस स्टार्ट टुडेज चैप्टर। यस, तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूं और हम इसी के साथ ही शुरू करेंगे हमारा आज का चैप्टर मैजिक डस्ट एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। divinesubjects.com प्रेजेंट करता है मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप, जो कि रोज 6 बजे शाम को हम यहाँ पर लाइव करते हैं। असिस्टिंग टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टिसिपेंट्स का, आप सब लोगों का, टीम मेंबर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने यहाँ पर कुछ रूल बनाए हैं जो हम सभी को, आपको, मुझे, सभी को फॉलो करने हैं। वो रूल्स इस तरह से हैं। आपको डिजिटल हैंड रेज करना है इफ यू वांट टू शेयर। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए इफ यू वांट्स टू शेयर। आपको शेयर करना है इफ यू हैड नॉट शेयर्ड सो फार। लंबे समय से अगर आप इनएक्टिव मोड में हैं, आपने शेयर नहीं किया है, बात नहीं किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो आपको एक्टिव हो जाना है, शेयर करना है, बात करनी है। और आप शेयर कर सकते हैं अगर आपकी नेट कनेक्टिविटी गुड है तो। सो हमारी कुछ रिकैप स्लाइड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि हम रोज पढ़ते हैं। वाई वी रीड दीज स्लाइड्स एवरी डे? बिकॉज दीज आर गोल्डन स्लाइड्स। ये वो सदाबहार शब्द हैं, ये वो सदाबहार वाक्य हैं जो हमेशा हमारे काम आते रहेंगे। वी आर गोल्ड डिगर्स। जैसे सोने की खुदाई में छोटे छोटे कणों को इकट्ठा किया जाता है ना, ऐसे इस पूरी किताब से जो गोल्डन कलेक्शन है स्लाइड्स का, वो हमने यहाँ शुरुआत में रिकैप में रखा हुआ है। तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। और मैजिक ही नहीं, दुनिया में कुछ भी पाने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम में, अपने आप में, खुद में जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उसको स्ट्रांग रखना होता है। सो कृतज्ञता, ये हमारी पूरी किताब बेस्ड है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो कृतज्ञता के बारे में ये किताब कहती है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी खुशियों को, अपने रिलेशंस को, अपने कैरियर को, बिजनेस को, अपने लक को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जो कुछ भी आपके पास वर्तमान में है उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करना है। क्योंकि आप यदि कृतज्ञ होते हैं तो आपको अधिक मिलता है। सो समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दोस्तों, केले के गुच्छे में केले होते हैं और आम के पेड़ पर आम ही मिलेंगे। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो फ्रेंड्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसी ही कंडीशंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में।
इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये है बोने और काटने का नियम, देने और पाने का नियम। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपने सुना होगा, जो एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही इस ब्रह्मांड में होता है। हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हम देते हैं, उसका अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है, वही हम पाते हैं। और अगर हम इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को दे रहे हैं, तो हमारी लाइफ में बार बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बार बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि हम पहले से ज्यादा धन्यवाद से भर जाएंगे। दैट मीन्स वी बिकम ए पॉजिटिविटी मैग्नेट। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो दोस्तों, पिछले 10 दिन से हम ग्रेटिट्यूड के बारे में लगातार सीखते आ रहे हैं। लाइफ लॉन्ग हमने किताबों में पढ़ा है, अच्छी अच्छी बातों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करें। देखिए, सबको पता है कि ज्यादा मीठा खाने से, एक्सरसाइज ना करने से शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? सबको पता है कि ज्यादा तला भुना खाने से, ज्यादा ऑयली खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन कितने लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं? तो देखिए, ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तब जब हम ज्ञान को अमल में लाते हैं। नॉलेज इज अ ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो आप अपने जीवन में ये जादू तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप इस किताब में दी गई बातों को, डेली प्रैक्टिसेस को अमल में लेकर आएंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, कि एक व्यक्ति बहुत उदास था, परेशान था, अपनी गरीबी से तंग आके वो मरने के लिए चल दिया। तो रास्ते में एक बाबा जी मिले, उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहा है, क्यों मरना चाहता है? तो व्यक्ति बोला कि बस कुछ नहीं है, जीवन में बहुत गरीबी है, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू कमिट सुसाइड। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा एक काम कर, तू मर मत, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे घरों से भक्त आते हैं, बड़े वीआईपी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो तुम एक काम करो, उनके जीवन में जो कमी है उन्हें पूरा कर दो, बदले में वो आपके जीवन में कमी है उसको पूरा कर देंगे। तो वो खुश हो गया व्यक्ति, उसने कहा ठीक है, बोलो क्या करना है। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मेरे एक क्लाइंट के पास आंख नहीं है, आप मुझे अपनी आंख दे दो, एक 5 लाख रुपए दे दे, दिलवा देता हूं मैं आपको उससे। उस व्यक्ति ने सोचा और तुरंत मना कर दिया। फिर बाबा जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, छोड़ो, मेरे क्लाइंट के पास जो है ना किडनी नहीं है, उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दिलाता हूँ, आप मुझे किडनी दे दो अपनी एक। वो आदमी फिर सक पका गया, उसने मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, कहानी का सार ये है, फिर बाबा जी उससे कहते हैं कि देखो इतना कुछ है तुम्हारे पास, इतना बेशकीमती, जिसे तुम इतने लाख में भी देने को तैयार नहीं हो, तो फिर भी अपने आप को गरीब समझते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी हेल्थ है ना, इट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जब बुखार हो जाता है ना, आदमी बीमार हो जाता है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे जो पहली चीज जो चाहिए होती है ना, वो होती है उसकी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को चेरिश करें, अपनी हेल्थ का केयर करें और उसे धन्यवाद दें। सो हेल्थ को कैसे बनाए रखा जा सकता है? कृतज्ञता की सहायता से, क्योंकि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जो व्यक्ति धन्यवाद से भरा होता है, शुक्रगुजार होता है, एहसानमंद होता है, आभार व्यक्त करता है, वो व्यक्ति संपन्न होता है। ही इज इन ए सिचुएशन टू गिव समथिंग टू अदर्स। वो इस कंडीशन में है कि वो लोगों को कुछ दे सकता है ना। और इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति शिकायत करता है, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है, उसे हर चीज से शिकायत है, उसे सर्दी से शिकायत है, गर्मी से शिकायत है, धूप से शिकायत है, छां से शिकायत है, रात से शिकायत है, दिन से शिकायत है,
ऐसा व्यक्ति हमेशा विपन्न होता है, लोग उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये स्लाइड कहती है कि उसमें अपना 100% दें। और सिर्फ 100% ही नहीं, आप उसके अंदर एक कदम आगे चलें। गिव 1% मोर। तो जब आप इस लेवल तक काम करते हैं ना, तो आप अपने काम को नॉर्मल से, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में ले जाते हैं। आप अपने काम को जादू के क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। आप अपने काम के माहिर बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं। टॉम रॉबिन्स ऐसा कहते हैं, फ्रेंड्स, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, परेशानियां ना हो, दर्द ना हो, कठिनाइयां ना हो, मुश्किलें ना हो। थोड़ी बहुत मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां, दर्द, दुख हर व्यक्ति के जीवन में हैं। लेकिन ज्यादा क्या है? ज्यादा है खुशियां, ज्यादा है ब्लेसिंग्स। तो हमें अपना फोकस अपनी नियामतों पर करना है, उनके बारे में सोचना है जो कि हमारे पास भरपूर हैं, ना कि उन थोड़े से दुखों के बारे में जो बीत चुके हैं, जो पास्ट टाइम में हमारे साथ घटित हो चुके हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो एक व्यक्ति, ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो एक बार यहां पर मुझे कहानी याद आ रही है कि नारद जी चले कि चलो आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर कर आते हैं। तो उन्होंने देखा एक साधु महात्मा तपस्या में लीन है, उनके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी जम चुकी है। अब जब वो वहां से गुजरे तो साधु महात्मा ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि महाराज, जब आप वापस ईश्वर के पास जाओ तो उनसे पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। नारद जी आगे चल पड़े। उन्होंने देखा एक व्यक्ति नाच गा रहा है, उत्सव मना रहा है और बहुत खुश है अपने जीवन में। उसने भी नारद जी से यही प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वापस स्वर्ग लोक में जाते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे धरती पर, पृथ्वी लोक पर दो प्राणी मिले और एक आदमी बहुत खुश था, चीजों को धन्यवाद दे रहा था, नाच रहा था, उत्सव मना रहा था। उसने अपनी मुक्ति के बारे में पूछा। एक महात्मा जी तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपनी मुक्ति के बारे में पूछा, तो कृपया बताएं कि इनको मुक्ति कब मिलेगी। तो ईश्वर ने बताया। नारद जी पुनः धरती पर आए और उस महात्मा से बोले कि अभी तुम्हें 100 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब इतना सुनते ही महात्मा जी क्रोधित हो गए। महात्मा जी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मैं दिन रात इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे 100 जन्म और लेने पड़ेंगे मुक्ति पाने के लिए। और वो फिर से तपस्या में बैठ गए। उसके बाद नारद जी आगे चले, उन्हें वही व्यक्ति हंसता, नाचता, मुस्कुराता, खेलता हुआ दिखाई दिया, जो कि प्रसन्न था, कृतज्ञ था अपने आसपास हर चीज के लिए। उसने नारद जी से पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए क्या। नारद जी ने कहा, हाँ, वो देखो सामने जो इमली का पेड़ है ना, उस पे जितने पत्ते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इमली के पेड़ पे। तो कहते हैं कि इस पेड़ के जितने पत्ते हैं तुम्हें इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब ये सुनते ही वो व्यक्ति खुश हो गया, नाचने लगा खुशी से और कहने लगा, वाह, इसका मतलब मुझे इतने जन्म और जीना होगा और खुशियां मैं मना सकूंगा। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, तुरंत आसमान में बिजली चमकी और उस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया। तो फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना है।
ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा मिलेगा और जैसे ही गलत होने लगा तो हम अपनी कृतज्ञता को भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये कहा बाहुल्लाह ने, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक हैं। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध इस बात को कह रहे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, कि देखिए, कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई कारण हमेशा मौजूद रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी पारखी नजर उसे तलाश सकती हैं। एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर होता है ना, वो एक नॉर्मल क्राउड से अलग आ चुका है जी। नाउ यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर ए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर। तो आप कृतज्ञ होने के लिए कारण तलाशना आपके लिए चुटकियों का खेल है। बुद्ध बताते हैं कि हम इस बात के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि चलिए, हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा तो भी कुछ तो सीख पाए। और अगर मान लीजिए आज कुछ भी नहीं सीखा, दिन ऐसे ही चला गया, तो कृतज्ञ हो जाइए कि बीमार तो नहीं पड़े। और अगर बीमार भी पड़ गए तो कृतज्ञ हो जाइए कि चलो जिंदा तो हैं, मरे तो नहीं। तो कई बार होता है कि हम अपने आप को सेल्फ चॉपिंग करने लगते हैं, अपने आप को सेल्फ कर्स करने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि आज का दिन बेकार कर दिया, कुछ नहीं किया आज, है ना। और मैं कितना निकम्मा हूं, मैं कितना बेकार हूं, मैं खुद से वादे करता हूं और उन वादों को पूरा नहीं करता। तो दैट इज सेल्फ चॉपिंग। जैसे कसाई होता है ना, धड़ाधड़ कट 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 मांस के टुकड़े करता है। ऐसे ही हम अपनी सेल्फ इमेज की चॉपिंग करते रहते हैं, लाइक ए बचर। हो गई गलती अगर हमसे कुछ, जाने दीजिए, कृतज्ञ हो जाइए कि कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। क्योंकि अगर बीमार हो जाते हैं तो भी तो दिन वेस्ट हो जाता है साहब, और वेस्टेज वो भी नहीं है। अगर मान लीजिए बीमार पड़ गए ना, बिस्तर पकड़ लिया, तो कृतज्ञ हो जाइए कि देखो, इस बहाने में अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को आराम दे पा रहा हूं, अपनी मांसपेशियों को आराम दे पा रहा हूं। आई एम टेकिंग रेस्ट। और अगर बीमार पड़ जाते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बहुत से लोग हाई रिस्क वार्ड में चले जाते हैं, सीसीयू में चले जाते हैं। तो हमें कृतज्ञ होना है कि चलो, सिर्फ बीमार ही पड़े हैं, घर पे हैं, मरे तो नहीं। तो कृतज्ञ होने के लिए कारण तलाशना बहुत ही आसान है। सो जादुई तत्व, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, एक बार कृतज्ञ होने की आदत अगर आप डाल लेते हैं, तो आप हमेशा जश्न की स्थिति में रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी ही है जिससे इस धरा पर जीवन है। इस धरती पर जीवन की हम स्थितियां देख पा रहे हैं। तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। जीवन में अगर समृद्ध होना है, कुछ पाना है, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो कृतज्ञता इस बात की गारंटी है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 10। आज 10वें दिन, हमारा 10वां चैप्टर मैजिक बुक का रीडिंग वर्कशॉप में मैं भूषण वशिष्ठ डिवाइन सब्जेक्ट्स .com की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम यहाँ कुछ रूल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका डिजिटल हैंड रेज था शेयरिंग के लिए, आपको उसको डाउन कर लेना है। आप अब बुक पढ़ने के लिए रीडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना होगा। रेज योर हैंड ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी। अगर आप हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। एंड रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइस इन योर बैकग्राउंड। तो आज का हमारा चैप्टर, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें।
तो एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत से लोग एक गेट के पास गेट से होकर गुजर रहे हैं। जैसे हम जाते हैं ना, मेट्रो में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो इस तरह से एक भीड़, बड़ा सा गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है, उससे निकल रहे होते हैं। तो इन लोगों के चारों तरफ आपको लाइट्स दिख रही होंगी चमकती हुई। ये क्या है? जादू की धूल। कैसे इसका छिड़काव किया जाता है? तो आइए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 10, मैजिकल डस्ट टू एवरीवन। तो हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो देखिए, दिस इज आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी पहली ड्यूटी है, सबसे पहला कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, तो हम उसको रेस्पॉन्स करें धन्यवाद देकर। यहां तक कि अगर मान लीजिए किसी ने हमें थैंक यू किया ना, कोई व्यक्ति हमारे लिए ग्रेटफुल हुआ, धन्यवाद दिया, तो हमें उसका भी प्रत्युत्तर धन्यवाद में ही देना है। बिकॉज आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू पे द ग्रेटिट्यूड। तो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। तो ये चीज हम देख सकते हैं हमारे जो ओल्ड स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनमें भी बताया गया है कि जब हम धन्यवाद देते हैं दिल से, तो 100 गुना वो कृतज्ञता हमारे पास बढ़कर वापस आती है। दिल से अगर हम किसी व्यक्ति को जो देते हैं, यहां तक कि बताया गया शास्त्रों में कि अगर हम दान देते हैं ना, तो दान देते वक्त हमारी जो मनोदशा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कृपणता से दान नहीं करना है, ये देखकर कि अरे ये आ गया, फिर मांगने आ गया, रोज रोज आ जाता है, ले पकड़ 10 रुपए, है ना। तो ये कृतज्ञता नहीं हुई। दान ये सोचकर दिया जाना चाहिए कि देखो, ये जो मैं पैसा इस व्यक्ति को दूंगा, ये इस व्यक्ति के काम आएगा, है ना। इससे व्यक्ति अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करेगा। मेरे दिए पैसे से इसके जीवन में खुशियां आए, ये व्यक्ति समृद्ध हो, ये व्यक्ति अच्छे अच्छे काम करे, धन्यवाद, ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मैं इस स्थिति में हूं कि मैं कुछ देने की काबिलियत रखता हूं, है ना। तो हमें इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ हमें देना होता है, दिल से देना होता है। और जब हम ऐसी फीलिंग्स के साथ देते हैं ना, तो हमारा दिया 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हूं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी और निर्देशित करते हैं, यह उसी और मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो देखिए, कृतज्ञता को अब आप आज इमेजिन करें कि जब हम जिस व्यक्ति की तरफ भी धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो एक एनर्जी, चमचमाती जादुई धूल जैसी एनर्जी उस व्यक्ति पर जा रही है। तो हमारी कृतज्ञता ट्रांसफॉर्म होकर जा रही है उस व्यक्ति के ऊपर। जैसे सूरज की किरणें किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर पड़ती हैं, ऐसे ही आपकी कृतज्ञता जादुई धूल की तरह उस व्यक्ति के ऊपर जैसे छिड़काव किया जाता है ना, ऐसे छिड़की जा रही है।
तो हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, रोजमर्रा के जीवन में बहुत से लोग हमें मिलते हैं जिनसे हम बात भी नहीं करते, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते जिनकी तरफ। तो ये लोग कहीं भी हमें मिल सकते हैं, सड़क पर, मार्केट में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, स्टोर्स में, लिफ्ट में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी हमारे आसपास बहुत से लोग हमारे संपर्क में आते हैं। तो बहुत सी ऐसी वजह हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं कि उन लोगों को भी हमें कृतज्ञता देनी चाहिए, क्योंकि हमें हर व्यक्ति से इस दुनिया में कुछ ना कुछ मिल रहा है। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम कई बार सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारी सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है कि यार, इस व्यक्ति को क्या कृतज्ञता देनी। सोचते हैं ना कि कोई हमारे घर में झाड़ू थोड़ी लगा रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर सड़क पे झाड़ू ना लगे तो चलना फिरना भी दूभर हो जाए, कितना कूड़ा जमा हो जाएगा। तो व्यक्ति अगर सड़क पे भी झाड़ू लगा रहा है ना, तो भी कहीं ना कहीं वो हमें फायदा पहुंचाता है। तो हमें कृतज्ञ होना है। जो लोग सड़कें बना रहे हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है, क्योंकि आज जो वो सड़क बना रहे हैं, कल वो हमारे चलने के काम आएगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हैं, फल सब्जियों को इधर से उधर ले जा रहे हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है, क्योंकि यही वो फल सब्जियां हैं जो वो मार्केट से यहाँ खुदरा मार्केट में लेके आते हैं और वहां से हमारे घर में पहुंचती है। तो डिलीवरी के काम में लगे लगे जो लोग हैं, सर्विस सेक्टर में जो लोग लगे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा रिपल इफेक्ट, यानी पानी में अगर आप एक पत्थर को डालें तो जो तरंग पैदा होती है वो पूरे समुद्र को, या अगर आपने नदी में वो पत्थर डाला है तो वो पूरी नदी को प्रभावित करती है। तो किसी भी व्यक्ति का किया गया छोटे से छोटा काम समस्त मानवता पर असर डालता है। तो इसलिए धन्यवाद दें। हर व्यक्ति की सर्विस हर व्यक्ति से जुड़ी है। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर मैं देख रहा था कि इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक का, है ना। और उस मेट्रो स्टेशन पर क्या हो अगर मान लीजिए 2 दिन सफाई ना हो। लाखों लोगों का रोज आना जाना होता है जी। तो अगर 2 दिन सफाई ना हो तो मेट्रो स्टेशन की क्या हालत हो जाए, है ना। आप उम्मीद नहीं कर सकते, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, जहां से लाखों लोग रोज गुजर रहे हैं। तो हमें उन सफाई कर्मियों को धन्यवाद देना है जो कि अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं, बसों की सफाई करते हैं, हवाई जहाजों की सफाई करते हैं, ट्रेनों की सफाई करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई करते हैं, बिजली, गैस, पानी, सड़क जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें
तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। तो कई बार होता है कि लोग सफाई करके चले जाते हैं, हमारे सामने सफाई नहीं कर रहे होते, हमारे सामने काम नहीं कर रहे होते, सड़कें हमारे सामने नहीं बन रही होती। रात को सड़क बनती है, सुबह जब हम चलते हैं ना तब पता चलता है कि ये सड़क रात को बनी थी, लोग आए और अपना काम करके चले गए। अब क्या किया जाए, है ना। धन्यवाद तो बनता है। तो जब भी आप फुटपाथ पर चलें और आपको दिखाई दे कि ये फुटपाथ कोई व्यक्ति साफ करके गया है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मेट्रो स्टेशन पर, किसी ट्रेन में आप देखें कि जो सरफेस है एकदम चमचमाता फर्श है, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि देखिए किसी ने इसे साफ किया है, उस व्यक्ति को धन्यवाद, कितने अच्छे से सफाई करके गया है कोई। तो जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हों तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो देखिए हमें धन्यवाद देना है। ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे, ये लोग काम कर रहे हैं कि जिस चीज का इन्हें मेहनताना मिलता है उस काम को ये अपनी मेहनत से कर रहे हैं जी। तो दीज पीपल आर रियली डूइंग अ सर्विस। सर्विस जानते हैं ना आप, सेवा। सर्विस का अर्थ होता है सेवा। दे पीपल आर नॉट डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग सर्विस। तो आप उन लोगों को धन्यवाद कहेंगे और धन्यवाद कहते हुए आपको अपने अंदर इमेजिन करना है कि जब आप धन्यवाद देते हैं ना तो चमचमाती धूल, जादुई धूल उन व्यक्तियों पर छिड़क दी जाती है। चाहे लोग, कोई वेटर आपकी टेबल की सफाई करने आए, आपको मेनू कार्ड थमाए, आपका ऑर्डर ले, आपके गिलास में पानी भरे, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को लेकर आए, टेबल साफ करे, आपको बिल देने आए, बचे हुए पैसे लौटाने आए, आपको हर बार धन्यवाद कहना है, ईच एंड एवरी टाइम। क्योंकि कृतज्ञता की कभी अति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि आप धन्यवाद कहें और इसकी अति हो जाए। ये कोई चीनी नहीं है कि आप दूध में डालेंगे, ज्यादा डल गई तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया और आप दूध को नहीं पी पाए। कृतज्ञता तो जितना ज्यादा आप अपने जीवन में बढ़ा देते हैं ना उतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है। तो आपको हर व्यक्ति को धन्यवाद देना है जो आपके लिए काम कर रहा है। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। तो देखिए दीज पीपल आर डूइंग सर्विस विद देयर जॉब। तो ये लोग अपनी नौकरी तो कर ही कर रहे हैं लेकिन ये लोग आपकी सेवा भी कर रहे हैं। तो आपको इन्हें धन्यवाद कहना है। भोजन और पेय पदार्थ परोसना, आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना, साफ सफाई करना, ये भी एक तरह की सेवा है। सो एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें
और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो देखिए, जब हम जाते हैं ना, एयर एयर ट्रेवल करते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि देखिए ये कितनी जादुई चीज है कि कितना लंबा सफर कितने कम समय में हम लोग तय कर लेते हैं, सुरक्षित रूप से तय कर लेते हैं। और जो व्यक्ति उस विमान को चला रहा है, उसने कितनी मेहनत की है एक पायलट बनने के लिए। 500 घंटे का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है ना, वो रिक्वायर्ड होता है पायलट बनने के लिए। और सिर्फ पायलट नहीं होता, वो विमान का, जहाज का एक मिस्त्री भी है। ही नोज द टेक्निकल फॉल्ट्स ऑफ ए प्लेन। तो वो सर्वे सर्वा है अपने प्लेन का। तो वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जॉब नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब ऑफ ए पायलट, ही इज सर्विंग हिमसेल्फ फॉर यू। वो आपके लिए अपने आप को सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। तो हमें धन्यवाद देना है, हमें कृतज्ञ होना है लोगों की सेवाओं के प्रति, लोगों के काम के प्रति जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। तो इतने सारे लोग जो आपके काम में आपकी मदद करते हैं, ऑफिस में क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी, सभी बेशक अगर वो अपना काम भी कर रहे हैं ना, तो भी इनडायरेक्टली वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो उनके हिस्से का काम आपके ऊपर आ जाएगा, आपको उनके हिस्से का काम करके देना होगा। तो आपको उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करना है। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। तो देखिए, लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने वर्क एरिया में, और वो सबके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। वो आपके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और वो उन लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं जो किसी तरह का ग्रेटिट्यूड नहीं देते। बल्कि बहुत से लोग आपने देखा होगा शिकायत करने में लगे हुए हैं। लोग किसी के काम की तारीफ करना तो दूर, उसके काम में 10 कमियां निकाल के चले जाते हैं, है ना। तो हमें हमें कम से कम, कहते हैं ना कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, आई कांट चेंज द वर्ल्ड। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे मैं बदल सकता हूं, और वो है मैं खुद। तो हमें खुद को बदलना है जी। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी का बेटा है, किसी ना किसी माँ की आंखों का तारा है, किसी बहन का भाई है, किसी पत्नी का पति है, किन्हीं बच्चों का माता या पिता है। तो हर व्यक्ति कृतज्ञता का हकदार है। हर व्यक्ति अपने परिवार में इंपॉर्टेंट है। तो बेशक चाहे समाज में, दुनिया में
ये गरीबी अमीरी का पैमाना हमने बनाया हुआ है, लेकिन अपने घर में हर व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि हम। तो हमें सबके प्रति कृतज्ञ रहना है, सबके प्रति धन्यवाद भाव से भरे रहना है। तो कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें, आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि जीवन में जादू कब आएगा, केवल तब जब आप कृतज्ञ होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो लोग बड़े चिड़चिड़े मूड में हो जाते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं करते, है ना। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को मेरा सम्मान करना चाहिए था, लेकिन वो लोग आपसे ठीक से भी बात नहीं करते। तो आप तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कृतज्ञ होने का चुनाव करना है, चाहे जो हो जाए। आज मेरे साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, मैं राजघाट से आ रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी में था ना, तो मेरे बगल से लेफ्ट साइड से स्कूटर पे दो लोग तेजी से निकल गए, है ना जी। और वो निकल के पीछे मुड़ते हुए पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे थे मुझे देख के। तो एकदम से, देखिए मेरे को काफी लंबा समय हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन एकदम से कोई व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो मैंने भी उन्हें कहा गुस्से में आके, मैंने कहा क्या बात है। तो उन्होंने साइड में अपना स्कूटर रोक लिया, मैंने भी अपनी कार बराबर में जाके रोकी, शीशा खोला, मैंने कहा हाँ क्या हुआ। तो वो कहता है कि सर आपको जो है ना इंडिकेटर देना चाहिए था, आपकी गाड़ी में अगर मेरी गाड़ी लग जाती, स्कूटर लग जाता, तो फिर आप मुझ पर गुस्सा होते। तो मैंने कहा कि यार ये आदमी सही कह रहा है, और दूसरा गर्मी इतनी हो रही है, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ एसी चला के, ये आदमी बिल्कुल धूप में हेलमेट लगा रखा है इसने, और वो भी ब्लैक कलर का हेलमेट, बिल्कुल जैसे सोलर कुकर होता है ना, ब्लैक कलर का बनाया जाता है, उसमें अंदर की चीजें पक जाती हैं। तो मैंने कहा इसका दिमाग भी अंदर से उबल रहा होगा, तो इसकी गलती नहीं है। तो मैंने उसे कहा हाँ भाई आप सही कह रहे हो, सॉरी, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। तो ऐसा कह के मैंने उसे भी जाने दिया और मैं खुद भी आगे चल गया। तो देखिए ये होती है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक पल को मुझसे गलती हुई थी, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन तुरंत मैंने उस गलती को बदला। सो थैंक यू सो मच। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। तो यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति के साथ क्या परेशानी है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। तो हम किसी व्यक्ति से अगर मान लीजिए टकरा गए हैं, कोई व्यक्ति हमें मिल गया है जो व्यक्ति हमारे प्रति उतना पोलाइट नहीं है जितना हम अपने आप को मानते हैं कि भाई इस व्यक्ति को मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं ये हूं मैं वो हूं, इसे मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। तो हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या कंडीशन चल रही है। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसके घर में कोई किसी तरह की मुश्किल आ गई हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो सकता है उसके घर में कोई उसका प्रियजन बिछड़ गया हो, उसकी शादी टूटी हो, या जीवन में कोई इसके मुश्किल मोड़ आ गया हो। तो यदि आप उस व्यक्ति के प्रति भी कृतज्ञ होते हैं, उसके खराब व्यवहार के बावजूद भी आप उसके साथ दयालुता से पेश आते हैं, तो हो सकता है कि आप उस दिन उस व्यक्ति का पूरा दिन ही बदल दें।
आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। हो सकता है उसे एक कंधे की आवश्यकता हो अपना सिर रख के रोने के लिए, तो आप इतने विनम्र बने, इतने दयालु बने कि किसी के दर्द को बांट सके। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो वो कहते हैं ना, बेवजह बोझ न दिल पे भारी रखिए, जिंदगी जंग है इसे जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसकी न फिक्र कीजिए, किस तरह जिए इसकी शुमारी रखिए। तो दोस्तों, ये जीवन है ना, ये एक रण क्षेत्र है, ये एक रणभूमि है, जहां पल पल मुश्किलें, कठिनाइयां आपका आपको उनका सामना करना है। और आप जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किल युद्ध चल रहा है। तो आपको हर व्यक्ति के लिए दयालु बने रहना है। आप नहीं जानते व्यक्ति किन हालातों से गुजर रहा है, किन परिस्थितियों का वो सामना कर रहा है, क्यों उसका बिहेव ऐसा है। यू डोंट नो द पास्ट, यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। तो आपको कृतज्ञ रहना है, क्योंकि आपकी कृतज्ञता उस व्यक्ति के लिए एक जादू की झप्पी हो सकती है। सो ध्रुव, आप रीड करेंगे आगे, रीड द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी और धन्यवाद शब्द भर ना उछाले। इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, अब आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ये नहीं कि धन्यवाद फेंक के मार दिया सामने वाले के ऊपर, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा कैजुअल थैंक यू देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, है ना। ऐसे नहीं चलेगा। आपको धन्यवाद देना है, और अगर आप उसके साथ कारण भी बता देना कि थैंक यू, आप इतना अच्छा काम करते हो, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी यहाँ पे सफाई की हुई है, थैंक यू, आप हम सबका इतना ख्याल रखते हो, थैंक यू, आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। तो जब आप कारण के साथ धन्यवाद देते हैं, तो आपका जो थैंक्स है ना, वो दिल की गहराइयों से निकल के आता है। जैसे, धन्यवाद, आपने मेरे लिए लीक से हटकर काम किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। या आपने मुझे इतना सारा समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपको सिर्फ धन्यवाद उछालना नहीं है, सिर्फ धन्यवाद का शब्द बोलकर नहीं चले जाना है, आपको कारण भी बताना है। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। यस, तो जब आप देखिए अपने ग्रेटिट्यूड को समय देते हैं ना, कारण के साथ आप धन्यवाद देते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑनेस्टली पेइंग योर ग्रेटिट्यूड। आप ईमानदारी से धन्यवाद दे रहे हैं, आप सचमुच में धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। तो एक तो होता है सुपरफिशियल थैंक, और एक होता है डेप्थफुल थैंक। आप गहराई से धन्यवाद दे रहे हैं, आप ऊपरी तौर से धन्यवाद नहीं दे रहे, आप हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं। जब आप कारण बताते हैं, तो लोग दंग रह जाएंगे। आप आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं जब आप रीजन बता के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि आपका जो धन्यवाद है ना, वो सतही नहीं है, वो दिल की गहराइयों से है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। यस, तो देखिए धन्यवाद देने का तरीका यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया। आई टू आई कांटेक्ट,
नजर से नजर मिलाकर हमें धन्यवाद देना है। तो जब हम इस तरह से धन्यवाद देते हैं ना, तो हमारा धन्यवाद अपना असर लेकर आता है जी। और ये असर सामने वाले के साथ साथ एक बूमरैंग की तरह है, जो कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यस। तो आपने देखा होगा आजकल मॉडर्न एटिकेट्स ये हो गए हैं कि लोग ये मोबाइल हाथ में लिया और देखते भी नहीं है सामने वाले की तरफ। थैंक यू, ओके थैंक्स, ओके थैंक्स, ध्यान कहीं है, और धन्यवाद को फेंकते हुए चले जा रहे हैं, बिखेरते हुए चले जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जी इसका। क्योंकि इस तरह से धन्यवाद देकर ना तो आप अपने जीवन में बदलाव ले पाते हैं, ना ही आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव कर पाते हैं। क्योंकि जितनी कैजुअली आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं ना, बिना ध्यान दिए उस पर, वैस उतने ही कैजुअली वो आपके धन्यवाद पर रिएक्ट करता है। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग हालचाल पूछते हैं जी, है ना। जैसे अजय मलिक जी रास्ते में जा रहे हैं और उनका कोई दोस्त मिलेगा तो वो कहेगा और भाई क्या हाल है, और उसे इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि वो अजय मलिक जी का जवाब सुन ले, है ना। अजय मलिक जी को भी पता है कि हाँ इसने एक फॉर्मेलिटी की है, वो भी कहते हैं हाँ भाई ठीक ठाक, और आगे चल देते हैं। तो ना तो किसी ने हाल पूछा, ना किसी ने हाल जाना, है ना। तो ये जो तरीका है ना, हमें फॉर्मेलिटी से अलग आना होगा। हमें पूछना होगा कि अजय भाई आज बड़े थके से लग रहे हो, क्या बात है। या अजय भाई आज बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो, क्या बात है, कहीं से शादी में से आ रहे हो क्या, है ना। फिर अजय भाई रुकेंगे, कहेंगे हाँ यार आज जो है ना भतीजे का जन्मदिन था, आज वहां गए थे, है ना। तो इस तरह से आपकी एक एक कम्युनिकेशन डेवलप होगा, आपको दूसरे के व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, आप अपने बारे में दूसरे को बताएंगे। और वो कहते हैं जनाब, दिल को खोला करो यारों के साथ, नहीं तो डॉक्टर खोल देगा एक दिन औजारों के साथ। तो दिल को जो है ना, बातचीत बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने दिल की और दूसरे के दिल की सुनना और सुनाना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अतंत जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। तो यहाँ पर देखिए लेखिका अपनी लाइफ से जुड़ा एक इंसिडेंट बता रही हैं कि जब वो एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने गई तो असिस्टेंट को उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह का एक गिफ्ट खरीदना था। तो उस असिस्टेंट ने इस तरह से कोऑपरेट किया, इस तरह से हेल्प की कि मानो वो असिस्टेंट खुद अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रही हो। और वो गिफ्ट खरीदने के बाद अचानक लेखिका का फोन आ गया और वो बात करते करते बाहर चली गई, और उसे अंदर ही अंदर बड़ी अजीब सी बड़ा विचलन महसूस हुआ, है ना। क्यों हुआ, आगे देखते हैं। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज के लिए कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए, और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यस। तो देखिए, ऐसा सिर्फ लेखिका के साथ ही नहीं, ऐसा आपके जीवन में भी हुआ होगा। जब लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी हेल्प की होगी, लीग से हटकर आपकी हेल्प की होगी,
और ऐसे में हम सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद देकर चले आते हैं। कितने मतलबी, कितने एहसान फरामोश हो जाते हैं हम उस वक्त, कि एक व्यक्ति की दिल से की गई सेवाओं के प्रति हम सिर्फ धन्यवाद उछालकर चल दिए। तो यहाँ पर कृतज्ञता की जादुई धूल से लेखिका ने उसे नहला दिया। उसने उसे वो सब कारण बताए जिसकी वजह से वो उसके प्रति कृतज्ञ थी। उसने कितने दिल से उसकी मदद की। उसने इस तरह से मदद की जैसे ये गिफ्ट वो लेखिका के लिए नहीं बल्कि अपनी सिस्टर के लिए देख रही हो। और परिणाम ये हुआ कि सुनने वाले की आंखों में आंसू भर आए। इतनी चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर आई जितनी कि रोंडा बर्न ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो जब कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है ना, जब कोई व्यक्ति रियल में दिल से हमारे लिए काम करता है, तो हमेशा वो कुछ ढूंढ रहा होता है ना। वो चाहता है समर्थन, वो चाहता है स्नेह, वो चाहता है कि कोई उसे पसंद करे, समवन लाइक हिम। वो चाहता है कि उसका अकेलापन दूर हो। तो ऐसे में हम अगर अपने धन्यवाद के साथ उन क्वालिटीज को भी बताएं ना जो उस व्यक्ति ने प्रदर्शित की, तो उससे मिलता है उसे एक आत्मविश्वास। हर क्रिया को हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। यस, तो देखिए यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन का नियम काम करता है। अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तो जब आप सामने वाले को इस कदर अच्छा फील कराते हैं ना, तो इन रेस्पॉन्स आपको भी अच्छा फील होता है। आप इतने खुश होते हैं कि आप यू कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ मच गुड यू फील। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। यस, तो यहां पर देखिए लेखिका बता रही है कि वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह की स्थिति में मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करती हैं। जब उनकी बेटी कार चलाकर घर से निकलती है, तो मैं उसके ऊपर उंगलियां लहराकर फील करती हूँ कि मैं उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। जैसे हमने भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका सीखा था ना, कि हम इस तरह से हाथों को लहराकर, जैसे वो मैजिशियंस करते हैं, अपने मन ही मन ये फीलिंग के साथ कि मैं जादू की धूल छिड़क रहा हूं। तो इस तरह से लेखिका कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल हर व्यक्ति के प्रति करती है, हर सिचुएशन के प्रति करती है। यस। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। यस, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि सड़क पे अगर हम किसी को तेज गाड़ी चलाते हुए देखते हैं ना, तो हम एकदम से सारी कृतज्ञता को ताक पे रख देते हैं, भूल जाते हैं और मन ही मन उस व्यक्ति को कोसने लग जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कितना परेशान है जो वो तेजी से गाड़ी चला रहा है। हो सकता है उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसे कहीं पर अर्जेंट पहुंचना हो, किसी को ब्लड की जरूरत हो, किसी को मेडिसिन देनी हो, या उसका बच्चा खो गया हो।
वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द सिचुएशन। तो हमें हर हाल में उस व्यक्ति के ऊपर कृतज्ञता की जादुई धूल का छिड़काव करना होता है कि वो व्यक्ति उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ जाए, वो बेहतर महसूस करे, वो सुरक्षित हो सड़क पर, वो अपनी भी सुरक्षा करे, औरों की भी सुरक्षा करे। तो इस तरह से हम अपने मेंटल स्टेटस को भी काबू में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरों को भी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। यस, तो आज आपको 10 लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपके काम आ रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी सर्विस से आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश कर देनी है। आपको हर उस अवसर की तलाश करनी है जहां आप धन्यवाद दे सकें और उस व्यक्ति पर जादू की धूल का छिड़काव कर सकें। तो धन्यवाद मुंह से देना है, जादू की धूल आपको अपने मस्तिष्क से, अपने इमेजिनेशन से देनी है। आपको फील करना है कि आप धन्यवाद दे रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर चमचमाते सितारे, चमचमाती मैजिक डस्ट उस व्यक्ति के ऊपर स्प्रिंकल हो रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सामने आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, तो कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आपके सामने हो तब आप धन्यवाद देंगे। अगर व्यक्ति आपके सामने नहीं भी है ना, तो भी आप उस व्यक्ति को याद करके आप मन ही मन उसे धन्यवाद दे सकते हैं। मन ही मन आप खुद से कहेंगे, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूं जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो होता है ना कि हम सुबह सोकर उठते हैं, हमें सड़क साफ मिलती है, हम सुबह सड़क पर चलते हैं, हमें टूटी हुई सड़क बनी हुई मिलती है, लोग आते हैं काम करके चले जाते हैं, हमारे सामने भी नहीं आ पाता कोई। तो हम उनके प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? हम मन ही मन इस सेंटेंस को दोहरा सकते हैं कि मैं निर्माण कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं जो पूरी रात इस सड़क पर काम करते रहे, जिन्होंने इस सड़क को बनाया। मैं आज ही यमुना विहार की सड़क पे जा रहा था जी, मुझे ये इसलिए याद आ रहा है एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने देखा कल तक वो सड़क टूटी फूटी थी और आज बनी हुई है। इसका मतलब रात में बनाई होगी, जब सारा शहर सो रहा था, तब एक मजदूर काम कर रहा था, सड़क बना रहा था, मेरे जैसे हजारों लोगों के चलने के लिए। लाखों लोग उस सड़क पर चल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस मजदूर को, उस ठेकेदार को, उस व्यवस्था में जुड़े सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना? तो इस तरह से हमें कृतज्ञता देनी है। यस ध्रुव, आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। यस, तो देखिए, अब वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज आपने पहली बार कृतज्ञता देने के इस तरीके को जाना, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना कि आप आंखें बंद कर रहे हैं, आपने धन्यवाद दिया, आंखें बंद की और इमेजिन किया कि उस व्यक्ति के ऊपर चमचमाती जादुई धूल छिड़की जा रही है आपकी कृतज्ञता के साथ साथ, तो धीरे धीरे आपकी ये कल्पना और मजबूत हो जाएगी
तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके पास वो शक्ति आ गई। जिस दिन आप स्पष्ट रूप से कल्पना करने लग जाएंगे ना कि धन्यवाद देते ही उस व्यक्ति के ऊपर जादू की धूल आकर गिर रही है, तो समझ लीजिएगा आपके पास कृतज्ञता की जादुई शक्ति आ चुकी है। सो आगे आई थिंक ममता जी आप रीड करना चाहते हैं? जी। यस, पढ़ सकते हैं आप। एक मिनट जरा, हम पिछली स्लाइड पर थे, एक बार मैं स्लाइड, यस, कंटिन्यू करें। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यस, तो ये है बोने और काटने का नियम, देने और पाने का नियम। जब आप अपने धन्यवाद के साथ ये पिक्चर भी इमेजिन करने में परफेक्ट हो जाते हैं कि लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव हो रहा है, तो इससे आपकी कृतज्ञता की गहराई और बढ़ती है। आपको पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है कि ये धूल सचमुच लोगों तक पहुंच रही है, उनके जीवन को बेहतर बना रही है। और ये जो संसार है ना जी, ये सारा संसार विश्वास का, कन्विक्शन का, आपकी बिलीफ का परिणाम है। आपने आज तक जिस चीज पर जितना भरोसा किया है ना, वैसा ही आपको रिजल्ट मिला है जी। तो जब आप इस सिस्टम पे यकीन करते हैं ना, इस सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि हाँ मैं ऐसा कहूंगा तो ऐसा होगा। बाइबल में भी कहा गया है कि द्वार खटखटाइए, द्वार आपके लिए खुलेगा। तो जब पूरी कन्विक्शन के साथ व्यक्ति पहाड़ से कहता है ना कि पर्वत अपने रास्ते से हटो, मुझे रास्ता दो, तो पर्वत भी हटकर रास्ता बना देते हैं। तो ये सब डिपेंड होता है हमारी कन्विक्शन पर। और ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है। आप कहेंगे जी मैंने तो पूरे विश्वास के साथ बोला था कि बारिश हो जाओ, लेकिन बारिश नहीं हुई, है ना। तो एक या दो दिन में होने वाली चीजें नहीं है जी, इसमें बड़ा समय लगता है कन्विक्शन को आने में, विश्वास को आने में, भरोसे को आने में। पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। वो सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, कीप ऑन। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10
लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस तो देखिए, आज हमने पढ़ा आज का जादुई अभ्यास और कल का जो जादुई अभ्यास है उसको एडवांस में पढ़ा, क्योंकि वो हमें कल सुबह उठते ही शुरू कर देना है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। तो आज का जो चैप्टर नंबर 10 का अभ्यास है वो इस तरह से है। पहला और आखिरी हमारा अभ्यास रोज का सेम रहता है। पहला अभ्यास, अब आपको अपनी 10 नियामतें लिख लेनी है। आपको कारण लिखना है कि वाई यू आर ग्रेटफुल और 3 बार धन्यवाद देना है। तो इस तरह से 10 नियामतें लिखकर आप उसे पढ़ें। हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद दें और फील करें कृतज्ञता को। अंतिम अभ्यास होगा रात को जादुई पत्थर के साथ। अब बीच में आते हैं चैप्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है, क्रमांक 2 पे आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग भी आपकी सेवा कर रहे हैं, जिनसे आपको लाभ होता है, आप उन्हें सीधे सीधे धन्यवाद देना है। अगर वो आपके सामने नहीं है तो आपको मन ही मन उनकी प्रशंसा करके उन्हें धन्यवाद देना है। उनकी सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है और इमेजिन करना है कि धन्यवाद के साथ आपने उन पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर दिया। कल का अभ्यास आपको आज एडवांस में बता दिया गया। सुबह उठते ही आप जो भी काम करेंगे, आपको उस काम को करने से पहले उस वस्तु को, उस काम को धन्यवाद कहना है। जैसे आप सुबह उठे, है ना, तो आपने सुबह उठते ही मान लीजिए आप नल पे गए, तो आपको उस नल को धन्यवाद देना है। कितनी अद्भुत चीज है, खोलते हैं पानी आ जाता है ना। नल से जो पानी निकल के आ रहा है, आपको उस जल को धन्यवाद देना है। आपने ब्रश निकाला, कितनी अद्भुत चीज है, टूथब्रश आपको आपके दांत साफ करने के काम आ रहा है। नहीं तो सुबह सुबह आपको बंदर की तरह नीम के पेड़ पे लटकना होता, ढूंढना पड़ता। नीम तो यहाँ आजकल आपको शहरों में मिलेगा भी नहीं। कई किलोमीटर दूर जाके आप नीम का पेड़ ढूंढते, उसके ऊपर चढ़ते, वहां से एक दातून तोड़ते और फिर आप अपने दांत साफ करते। तो कितनी अद्भुत चीज है ना। तो आपको धन्यवाद देना है अपने टूथब्रश को। फिर आप उस पर टूथपेस्ट जो लगाते हैं, आपको उसको धन्यवाद देना है। आपको हर चीज को धन्यवाद देना है। आप नहाने जा रहे हैं ना, तो आपको अपने टॉवल को धन्यवाद देना है कि देखिए ये टॉवल कितनी शानदार चीज है। तो कल आप जिस चीज को भी छुएंगे ना, जिस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे ना, आप धन्यवाद के साथ करेंगे जी। तो प्रॉमिस कीजिए कि यस यू विल डू दैट। और वही अपनी 10 नियामतें लिखेंगे, रात को जादुई पत्थर हाथ में थामेंगे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द
धन्यवाद कहें। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर, थोड़ा सा सेशन 15 मिनट लंबा गया है, तो मैं यहाँ पर आज हमारी 10 ब्लेसिंग्स हैं, इनको स्किप करना है हमें। अपनी ब्लेसिंग्स अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस यही है कि देखिए, एक्सपीरियंस हमारे साथ तो अब ये है कि जैसे ये हाथ में आ जाता है ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गया है जी। इसके हाथ में आती है, अच्छी अच्छी घटनाएं दिमाग में घूमने लग जाती हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना, कमांड देते ही प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। जो आपने कमांड दी है उसको तुरंत घुमा के एकदम से ले आता है। लाखों फाइलों में ढूंढ के वही फाइल आपके सामने आ जाती है। तो वही काम करता है जी। मैजिक स्टोन एक कमांड हो गया है कि हाथ में लेते ही इसका मतलब है अच्छी घटनाओं को याद करो, सबसे अच्छी घटना निकालो, धन्यवाद दो, सो जाओ। सेकंडों का काम हो गया है जी अभी ये। तो बीइंग ग्रेटफुल फॉर वन थिंग, और मैं ग्रेटफुल हूं इस वर्कशॉप का, रोंडा बर्न का, इस किताब का, आप लोगों का, है ना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। सो थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट यही है कि समय से आए, वर्कशॉप को दिल से पूरा करें, रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें, आपके जीवन में कमाल हो जाएगा जी। मैं सच कह रहा हूं, कमाल हो जाएगा। शेयर द लिंक, लिंक को शेयर करें। कल का टॉपिक रहेगा, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो आज हमने जो टॉपिक किया, चैप्टर नंबर 10, कल है हमारा चैप्टर नंबर 11। सो थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर, फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉपिक, आज के टॉपिक में किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर है, देन यू कैन आस्क। अदरवाइज हम टाइम को काफी बढ़ा चुके हैं आज, तो हम क्लोज कर दें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है, देन यू कैन आस्क। तो नियामतें लिख रहे हैं सभी। चलिए मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूं। ध्रुव शर्मा जी, अपना वीडियो ऑन करें। अजय मलिक जी, नियामतें लिख रहे हैं, डेली ब्लेसिंग्स लिखी जा रही हैं यस सर, यस। ना, 10 ब्लेसिंग्स। तो आप शुरू करें। कैसा होगा, अच्छा बुरा करने से ही परफेक्शन आएगा, है ना। हम कभी भी अजय अजय सर स्विमिंग की किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते, है ना। अखाड़े की, कुश्ती की, दाव पेच की किताब पढ़ के दाव पेच नहीं सीख सकते। वो तभी आएंगे जब हम मैदान में उतरेंगे, है ना। तो ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स हम दिमाग में सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब हम कागज पे उतारेंगे ना, तो धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा। तो आई होप आप लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, है ना। क्लैरिटी जो एक वर्ड है ना, क्लैरिटी आती है काम करने से। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे ना काम डेली, तो आप ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्लैरिटी आपको आ जाएगी। कोई अगर कोई और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कर सकते हैं। तो यस, सभी को धन्यवाद देना है। कल का दिन आपका शुरू होगा हर चीज को धन्यवाद देने से, है ना। चश्मा अगर लगाया ना, तो साहब देखिए, पता है कितनी जबरदस्त चीज है ये चश्मा, मैं सच बता रहा हूं। और मेरा चश्मा नहीं, आपका चश्मा भी, कि देखिए दूर का दिख जाता है जी। मैंने जब पहली बार अजय भाई चश्मा पहना था ना, तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त है, था क्या, अभी भी है, नितिन गुप्ता। तो मैं उससे कह रहा था कि यार ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, क्योंकि मेरी आईसाइट वीक थी, मुझे पता नहीं था, है ना। मैंने जब चश्मा लगाया ना, तो मुझे पेड़ पौधों की पत्तियां साफ साफ नजर आ रही थी। इतना खूबसूरत लग रहा था ये संसार। तो ये वास्तव में जादुई चीज है सर। अब ये चश्मा, ये पास का चश्मा है ना, इसको लगा के मैं इजीली घंटों काम कर लेता हूँ कंप्यूटर पे। पहले मेरे सिर में दर्द हो जाता था, थोड़ी देर काम करने के बाद मैं सो जाता था। मुझे पता नहीं था कि ये इम्प्लीकेशंस क्यों आ रहे हैं। तो अब मैं इसको जब भी लगाता हूँ ना, धन्यवाद करता हूँ जी। तो सर थैंक यू बोल रहा है हर चीज के साथ, कल के दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ। सो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।